ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। परम कृषक परमात्मा पिता की प्यारी संतान, आज की सम्माननीय मंच हमारे बिहार प्रांत के बेगूसराय क्षेत्र के सभी किसान भाई और बहनें, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्मा कुमारी समर्पित बहनें और सभी भाई, आज के इस शुभ दिन पर आप सभी विशेष राजयोग की कलाएं सीखने और उसके द्वारा कृषक खेती के कार्य में सफल होने के लिए कुछ टिप्स सीखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारी बहनों के अथक प्रयास से आज इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, हो रहा है। मैं आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है, उसके जो करीब 18-19 प्रभाग हैं, भारत के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं। जैसे मेडिकल का है, साइंटिस्ट का है, राजनेताओं का है, प्रशासकों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। ऐसे ही कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग आज से करीब 25 वर्ष पूर्व बनाया गया और इसके अंतर्गत हम गांव की आध्यात्मिक सेवा करने के लिए स्थान स्थान पर जाते रहे। हमारा भारत देश गांव का देश है। 6.5 लाख से भी अधिक गांव इस भारत भूमि पर हैं और 70-80% आबादी गांव में ही बसती है। उनका मूल व्यवसाय खेती रहा है और खेती जिसके आधार से आज हम सभी भारत की बढ़ती हुई आबादी को, जबकि हम कहते हैं हमारे भारत में इस समय 140 करोड़ की आबादी है, उस आबादी को जो भोजन चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी फल चाहिए, उन सब की पूर्ति की जवाबदारी आप सभी किसानों के कंधों पर है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भी हमारी कृषि ही है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जैसा कि भाई जी ने, हमारे पूर्व मेयर जी ने बताया, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो किसान खेती को छोड़ना चाहता है, छोड़ देता है या सोचता है मैं तो खेती कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों से खेती नहीं कराऊंगा। वो अपने बच्चों को किसी न किसी पद पोजीशन पर सरकारी नौकरी के अंदर ले जाता है, जबकि हमारे भारत की संस्कृति कहती है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को तीसरा स्थान दिया गया। लेकिन आज उस तीसरे स्थान ने पहला स्थान ले लिया। क्या फिर से इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत भूमि में उन देवताओं का आवाहन करने के लिए हम उत्तम खेती का सहारा ले सकते हैं? उत्तम खेती करने के पहले किसानों को उत्तम बनना होगा। उनके चिंतन और चरित्र को बदलने की आवश्यकता है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 88 वर्षों से करता आ रहा है। आप सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि जितने भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जो आज कोर्ट कचहरी अनेक प्रकार के दंगे
या अनेक प्रकार की विकारों के ग्रस्त मनुष्य आत्माएं जो अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, अपराध कर रही हैं, क्या उसके पीछे इस अन्न का स्थान तो नहीं है, उसका हाथ तो नहीं है? हमारी गीता दीदी ने आप सबको स्लाइड्स के माध्यम से बात स्पष्ट की है, बताया है कि जैसा अन्न है वैसा ही मन बनता है, जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। और जब मन के अंदर हमारी उत्तेजनाएं आती हैं तो मन शरीर को प्रभावित करता है और शरीर अनेक बीमारियों से आज जो ग्रस्त है, उन बीमारियों का कारण या टकराव का कारण, मतभेद का कारण, दुश्मनी का कारण अनाज ही है, भोजन ही है। इसलिए आप सबके कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने गांव की सेवा करते हुए ये महसूस किया कि सबसे बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र में। और कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, क्योंकि किसान सोचता है कि हमें तो अधिक से अधिक पैसा चाहिए, हमारा बड़ा परिवार है, धरती जनसंख्या की वृद्धि के कारण हर एक की भूमि कम होती जा रही है, इसलिए अधिक से अधिक हमें इससे फसल मिले, अधिक से अधिक उससे पैसा आए। तो उसके नाम पर आप सभी जानते हो कई किसान ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई सब्जी बो दिया तो दूसरे दिन तीसरे दिन बड़ी हो जाए, मार्केट के अंदर आए और उससे अच्छा पैसा मिले। तो आजकल इंजेक्शन का भी प्रयोग कर लेते हैं। लौकी को इंजेक्शन दिया, बड़ी हो गई, बाजार गई, पैसा आया, लेकिन जिसने खाया वो तो रोगी बना, बीमार हुआ। आज तरबूजा जैसी चीज़ जो स्वास्थ्य के लिए गर्मी के दिनों में सब प्यार से खाते हैं, उसको भी एक बड़ा बनाने के लिए, लाल करने के लिए उसमें भी इंजेक्शन दे करके उससे भी पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन भारत का एक सिद्धांत है, संस्कृति कहती है जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर कोई इस लक्ष्य से अपने घर में पैसा लाता है तो उसका घर कितना सुखी रहता है वो आप सब जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की पैदावार है, जिस प्रकार की कमाई है, उसी प्रकार का चिंतन और उसी प्रकार का जीवन निर्माण होता है। जैसे कर्म होते हैं, कर्म एक बीज है और उस बीज के परिणाम स्वरूप दुख और सुख प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा 2007 में एक अभियान निकाला गया पूरे भारत में, जिसमें व्यसनों का दान लेने के लिए हम सभी मोटरसाइकिल के द्वारा स्थान स्थान पर जा रहे थे। उसी दौरान मुझे महाराष्ट्र के कुछ सेवा केंद्रों पर जाने का अवसर मिला। वहाँ के किसानों ने कहा कि आप हमारे खेत पर चलो, हम यौगिक खेती करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके कि योग और खेती, इसका आपस में क्या संबंध है। क्योंकि योग एक तरफ हम शारीरिक व्यायाम को भी योग कहते हैं, हठ क्रियाएँ हैं, प्राणायाम हैं, आसन हैं, उनको भी योगा कहते हैं। लेकिन एक योग जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, उस ध्यान के माध्यम से राजयोग के अभ्यास करने वाले किसानों ने हमें बताया कि भाई जी, हमें बहनों ने बताया है कि आप यौगिक खेती करो, आप कोई भी केमिकल, कोई भी रसायनों का प्रयोग नहीं करो। अगर कीड़े लगते हैं तो हमें आप बताना, हम आपके लिए योग करेंगे। योग इतनी बड़ी शक्ति है शुद्ध संकल्पों की, परमात्मा संकल्पों की, जिसके द्वारा असंभव भी संभव किया जा सकता है। तो एक किसान तैयार हुआ, बहुत पढ़ा लिखा था, 12 एकड़ उसकी ज़मीन थी।
उसने सोचा बहन जी कह रही हैं तो हम करके देखते हैं। उसने शुरुआत किया, पहले गन्ना लगाया, क्योंकि कोल्हापुर इचलकरंजी उस साइड में बहुत गन्ना होता है। तो उस गन्ने में पहले एक रोग आ गया, जिसको मराठी में वो लोग कहते थे लुकवा मावा, वो जो गन्ने को सफ़ेद कर देता है, सारा गन्ना सुखा देता है। तो डर गया, कहता दीदी अभी तो इसमें हमें कुछ केमिकल, कुछ दवाई डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो गन्ना सारा ख़त्म हो जाएगा। उन बहनों ने उन्हें हिम्मत दिलाई कि भाई आप बिल्कुल इस खेती में कोई भी दवाई, कीटनाशक, जहरीली दवाई नहीं डालेंगे, हम आपके लिए 2 बजे उठ करके मेडिटेशन करें। और उन बहनों ने संकल्प लिया, उनके खेत पर गई और योग करना शुरू किया, मेडिटेशन किया, परमात्मा का ध्यान किया। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उसका रोग खत्म होता रहा और फिर से उसमें नए नए किले निकलने लगे और गन्ना और अच्छा होने लगा। तो जब मुझे बताया और कहने लगा आप हमारे खेत पर चलो, तो मैं उसके खेत पर गया तो कहता है आपको मैं अहिंसक गन्ना में ले चलता हूँ, गन्ने की खेती में ले चलता हूँ, अहिंसक गन्ना। और इतने बड़े बड़े गन्ना थे उसके। तो मैंने कहा अहिंसक गन्ना क्या होता है? कहता है इसके जो पत्ते हैं ना, आप पूरे खेत में चक्कर लगाओ, अंदर जाओ, आपको कहीं भी काटेंगे नहीं, कहीं भी ब्लड नहीं निकलेगा, इतने मुलायम पत्ते हो गए हैं। और इसमें हमने कोई भी केमिकल, कोई भी यूरिया, कोई भी खाद नहीं डाली, केवल गोबर, गौमूत्र का प्रयोग किया है। उसने देसी गाय पाली थी।